जब दुख और पीड़ा सभी हदों को पार कर जाए, गरीबी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, जीवन पूरा अंधकारमय लगने लगे, तो याद रखिएगा, मकर राशि के जातकों के लिए शनि ने एक सूत्र बताया है जिससे आपकी दुख पीड़ा गरीबी सब कुछ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और वह सूत्र है प्रचंड प्रहार का। तो आखिरकार यह प्रचंड प्रहार है क्या, और कैसे हमको दुख गरीबी पीड़ा में प्रचंड प्रहार करना है ताकि कभी ये हमको जीवन में छू भी ना पाए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी प्रचंड प्रहार की चर्चा करेंगे जिसको अगर आप अपने जीवन में लागू कर लेते हैं ना, तो याद रखिए फिर आपको जीवन में कभी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगा। तो आखिरकार वह प्रचंड प्रहार है क्या? तो याद रखिए, यह प्रचंड प्रहार के सूत्र ऐसे सूत्र हैं कि आपको इनको शब्दशः अपने जीवन में धारण करना है। तो उसके लिए आप कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आपको यह सूत्र भूले ना, और इनको हमेशा देखते रहिए। अगर आप इनको देखते रहेंगे ना, तो जो पीड़ा आपने पिछले 8-10 वर्षों में झेली है, कभी जीवन में आगे नहीं झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहला सूत्र याद रखिएगा कि शनि बैरागी हैं, शनि वैराग्य है, निष्काम भाव है, शनि लालची बिल्कुल नहीं है। तो अगर मकर राशि का जातक लालची बन जाए और बहुत बड़े लालच में पड़ जाए, तो याद रखिएगा फिर उसकी गरीबी और दुर्गति शुरू हो जाती है। क्यों? आप लालची हो गए, तो किसी ने आपसे कहा कि यार इस काम में पैसा लगा दो, बस पैसा तुम्हारा 100 गुना हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि अपना सारा पैसा उठाया, किसी ने शेयर मार्केट में लगाया, किसी ने जुआ में लगाया, किसी ने लॉटरी में लगाया, किसी ने सट्टा में लगाया, किसी ने अन्य किसी ऐसे कार्य में लगाया कि पता चला बैकडोर से हम एकदम अमीर बन जाएंगे। देखिए, शनि शनै शनै चलते हैं, वह धीरे धीरे चलते हैं और एक बड़ी वेल्थ को क्रिएट करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको लालच में नहीं पड़ना है, और अगर आप लालच में पड़ गए तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप में लिख के जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जो इस जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ के लालच में आकर के अपना सारा जीवन बर्बाद कर लिए। अब कर्ज के बोझ के तले वो इस तरह दब गए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा आगे। उनको लगता है कि अब तो जीवन हमारा अंधकारमय हो गया है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको लालची नहीं बनना है। अगर आप लालची बन गए तो आप शनि से बहुत दूर चले गए, शनि से दूर चले गए तो फिर आपको दिक्कत आ गई। आपको बिल्कुल लालची ना बनते हुए काम को करना है। और शनि जो है एक सिस्टमैटिक ढंग से सब काम करते हैं। ऐसा नहीं उनको लगता है कि बस मैं आज काम करूंगा और कल पूरा रिजल्ट आ जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि शनि धैर्य है, आपका पेशेंस भी है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात याद रखिए कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें दूसरों की इमोशनल बातों पे नहीं आना चाहिए। होता क्या है कि जो मकर राशि का जातक है, तो देखिए मकर राशि का स्वामी शनि है, तो शनि गरीबी और गरीबों के देवता हैं। तो जैसे ही वो किसी मजबूर व्यक्ति को देखते हैं और उसने इमोशनल बातें कर दिया तो वह उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो आपने तो उसकी मदद कर दी, उस समय उसने आपसे पैसा उधार मांगा, आपने दे दिया। अब जब उसका काम हो गया, सब कुछ हो गया और आपका जीवन जो है गरीबी में आ गया, तो अब आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि यार मैंने तुमको पैसा दिया था, तुम मेरा पैसा वापस कर दो। तो याद रखिए, जो भी मकर राशि का जातक है, अगर उसे दुखों पर प्रचंड प्रहार करना है तो दूसरों को ऋण देने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत सारा धन ऊट पटांग दे देंगे लोगों को, तो याद रखिए ऋण के जंजाल में आप फंस जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख के बताएं कितने ऐसे जातक हैं जिन्होंने दूसरों को ऋण दे रखा है। किसी ने मार्केट में दे रखा है, किसी ने मित्र को देकर रखा है, किसी ने अपने रिश्तेदारों को दे रखा है, और किस तरह वो ऋण देने के कारण आज वो गरीबी के जंजाल में फंस चुके हैं। तो इस बात को हमको याद रखना है कि शनि जो है ना वो बहुत ज्यादा ऋण देते हैं और ना बहुत ज्यादा ऋण लेते हैं। बहुतेरे लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने बैंक से बहुत ज्यादा कर्ज उठाया था या मार्केट से या अपने मित्रों से, अब उस कर्ज के जाल में वो फंस गए हैं। अब वह अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं।
तो याद रखिएगा शनि को ऋण से बहुत नफरत है। क्यों नफरत है? क्यों देखिए शनि का पक्का दुश्मन है मंगल। मंगल ऋण का कारक है। और याद रखिए अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है और आपने ऋण ले लिया और आप मकर राशि के जातक हैं, अब मंगल ने आपका साथ नहीं दिया, तो याद रखिए फिर वो सारा जीवन आपका उस ऋण के जो कुचक्र है उसमें फंसते ही चला जाएगा। तो भाई बहुत ज्यादा ना ऋण दीजिए ना बहुत ज्यादा ऋण लीजिए। अब बहुत तेरे लोग हमसे ये पूछते हैं कि महाराज हमने तो दे दिया है, अब वो हमको मिलेगा कैसे, या हम अपना ऋण चुकाएंगे कैसे? तो देखिए यह आपकी कुंडली में मंगल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपका मंगल कुंडली में कहां पर बैठा है, किस तरह बैठा है और उसको कैसे ठीक किया जाए, वह आपकी कुंडली को विश्लेषण करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आप यदि कुंडली का कोई भी विश्लेषण कराना चाहें तो आपको यह नंबर प्रदान किया गया है। तो आप ऋण पर भाई बहुत सचेत रहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरी बात यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि आप बहुत ज्यादा अगर अपने कार्यों में बदलाव करते हैं तो याद रखिए फिर आप प्रचंड प्रहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि एक दिशा में चलते हैं और जो काम पकड़ते हैं उसको भी बहुत देर तक लगातार करते भी हैं। यहां लोगों की आदत क्या है जो मकर राशि के जातक है कि वो कुछ दिन कुछ काम कर लेंगे और उसके बाद कुछ दिन और काम कर लेंगे, फिर कोई काम तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, फिर पांचवा करेंगे। याद रखिएगा यह प्रवृत्ति शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है कि आप काम बदलते रहते हैं तो फिर याद रखिए शनि का जो प्रचंड प्रहार है ना वह आपके विपरीत चला जाएगा। वो दुखों की जगह सुखों पर प्रचंड प्रहार हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले आराम से बैठिए, सोचिए समझिए कि आपको क्या करना है और जो काम ठान लीजिए उसको भी लगातार करने की कोशिश करिए। और अंतिम बात यहां पे याद रखिएगा कि शनि का सबसे बड़ा दुश्मन चंद्रमा होता है। आपकी मकर राशि तभी होगी जब चंद्रमा मकर में जाके बैठेगा। और शनि का सबसे बड़ा मित्र बुध है। तो याद रखिए बुध बुद्धि है, बुध दिमाग है, तो बुध इमोशनलेस है। बुध बहुत इमोशंस में नहीं आता है। तो याद रखिए आपको इमोशंस में नहीं आना है, क्योंकि शनि का मित्र बुध है, शनि का मित्र चंद्रमा नहीं है। अगर आप बहुत इमोशंस में आके कोई काम करेंगे ना, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इमोशंस में आके कर डालेंगे, तो याद रखिए फिर आपके लिए वो घातक सिद्ध होगा। तो आप बुध को अपना मित्र बनाइए, बुध को एक्टिवेट करिए। अब बुध को कैसे एक्टिवेट करना है यह आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। तो बंधुओं ये पूरा वीडियो जो है एक कॉन्सेप्ट बेस में आपको समझाया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे जरूर हमको बताने का कष्ट करिएगा।